डेली मीडिया 21 मैं हरपाल सिंह। इस समय हम खड़े हैं डीसी ऑफिस के बाहर जहां पर जो आज है लगातार जो वर्करों का डेली हफ्ते में 1 या 2 बार यहां पर आंदोलन चला रहता है, धरना प्रदर्शन होता रहता है। पहले सीटीयू का धरना प्रदर्शन लगातार चला रहा, उसके बाद एएनएम का धरना प्रदर्शन जो चला रहा था उनका भी डेली कोई ना कोई ज्ञापन कि कभी सीएमओ का, कभी डीसी महोदय का, कभी किसी को वो चलता रहता है। आज उसी को देखते हुए आज यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक जो ऐप नया ऐप जो शुरू किया है जिसमें जो आंगनबाड़ी का पूरा खाता वो ऑनलाइन शुरू किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को यानी कि आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जहां बात की जाए डिजिटल इंडिया की और दूसरे जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात की जाए तो उनमें से कुछ वर्कर ऐसी भी हैं जो मोबाइल चलाने में असमर्थ भी हैं, और दूसरा जो उनका कहना है कि एक तो जो हमारे ऊपर जो डिजिटल इंडिया का जो ये कार्यभार थोपा जा रहा है उसको ना तो हमें कोई प्रशिक्षित किया जा रहा, ना हमें कोई सुविधा दी जा रही। जैसे एक हमारे पास मोबाइल होता है, हमारे घर में जो ऑनलाइन बच्चों का काम चल रहा है तो वो बच्चे भी उस कार्य को ऑनलाइन ही करते हैं, तो वो कार्य भी हम एक ही मोबाइल में इतने सारे कार्य कैसे करें। और दूसरा ये है कि हमारे पास कई रजिस्टर होते हैं, वो रजिस्टर भी हमको पूरे करने होते हैं, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो ऑडिट के बाद वो रजिस्टर से ही पूरा निरीक्षण किया जाता है, ना कोई ऑनलाइन से। दूसरा जो यहाँ पर वर्कर का कहना है कि जो यहाँ पर प्रशासन अधिकारी हैं, जो डीपीओ जो भी नाम हम पूछेंगे उनसे, उनके क्या तो उनके द्वारा ये भी कहा गया कि वो हमें प्रताड़ित भी करती हैं, कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। तो ये सारी जानकारी हम बात भी करते हैं जो इनके प्रधान हैं, जो ज्ञापन सौंपने के लिए अंदर डीसी ऑफिस में गई हुई हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि वो क्या इस बारे में उनका क्या कहना है और क्या उनके विचार हैं। सर आज का जो प्रोटेस्ट है ना वो मेन जो हमारा था पोषण ट्रैक के विरुद्ध था। भारत सरकार ने पोषण ट्रैक ऐप डाउनलोड करने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को जो है मजबूर कर रही है, जबकि आंगनवाड़ी वर्करों के पास ना तो सबके पास स्मार्टफोन है, ना ही वो उन्हें एक थोड़ा सा मानदेय मिलता है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो नेट पैक अपने फ़ोन में डलवाएं। और जिन बहनों के पास अगर फ़ोन है भी है तो उनके छोटे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन काम आ रहा है, तो वो ये ऐप डाउनलोड करने में पूर्णतः असमर्थ हैं कि वो ये नहीं कर पा रही हैं। लेकिन सरकार और विभाग के अधिकारी बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं कि भी उन्होंने हमारा इसी तंग करने की नीति में उन्होंने हमारा जो 2 महीने से मानदेय भी रोक लिया है। जिस एप्लीकेशन की आप बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप लोगों को प्रशिक्षित किया गया है? हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, ना ही हमें फ़ोन दिए गए हैं, ना ही हमें नेट पैक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो हमारा काम है ICDS का, पहले हम 14 या 15 रजिस्टरों में कर रही हैं, उसके बाद वही सारा काम हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर वो रजिस्टरों में करना पड़ेगा। 3-4 घंटे हम पहले ऑनलाइन करेंगे, उसके बाद जो है हम रजिस्टरों में करेंगी, तो फिर सर हमारी अपनी निजी ज़िंदगी तो सर इस तरह से ख़राब हो जाएगी, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स तो इस तरह से डिप्रेशन में चली जाएंगे। अभी आपने जो मांग रखी है उपायुक्त के सामने, वो क्या रखी है? उपायुक्त सर के सामने हमने एक तो अपने माननीय जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती कमलेश डांडा जी, उनके नाम अपना ज्ञापन दिया है कि कृपया इस डाउनलोड को जो वाला काम है इसको बंद करवाया जाए, हम ये काम करने में असमर्थ हैं। तो उपायुक्त सर ने ये कहा है कि ये हाई लेवल की प्रॉब्लम है, तो आगे आपका जो है। लेकिन डिजिटल के ज़माने में आप कह रहे हैं कि एप्लीकेशन बंद करा दी जाए, बशर्ते इसके कि आप ये कहते हैं कि कागजी कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। तो सर जब ऑडिट होगा सर वो तो रजिस्टरों का ही होगा ना, कागजी कार्रवाई का ही होगा। अगर बात हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिजिटल इंडिया के तहत ही ये काम करने के लिए हमें आदेश दिए हैं, लेकिन सर आंगनवाड़ी केंद्रों में सर लाइट की 50% आंगनवाड़ी केंद्रों में लाइट की सुविधा नहीं है, ठीक से जो वो बैलेंस डाइट नहीं आती बच्चों के लिए। पिछले 2 महीने से केवल आटा और दूध दिया जा रहा है। तो सर बजाय कि पोषण ट्रैक के सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की सुविधाएं दे कि जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों और बच्चों के जो पोषण में सुधार हो, ना कि ऐप डाउनलोड करने से थोड़ा नहीं सुधार होगा। प्रैक्टिकली सर अगर हम उन्हें एक अच्छे वाला राशन प्रोवाइड कराएंगे, अगर हम उन्हें सुविधाएं देंगे, अगर हम उन्हें एक
अच्छा सा आंगनवाड़ी केंद्र का कमरा देंगे, बिजली की सुविधाएं देंगे, एक अच्छे फर्नीचर की सुविधाएं देंगे, तब तो सर जाके जो है। अब ये बात कर रहे हैं कि बच्चों की डाइट और आंगनबाड़ी में लाइट, इसकी समस्या लेके क्या आप पहले भी आए हैं? हाँ सर, पता है सर, हर महीने आंगनवाड़ी सेंटर विजिट होते हैं, हर महीने देते हैं, हर महीने आंगनवाड़ी सेंटर सुपरवाइजर और CDPO विजिट करती हैं, तो सर उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इस आंगनवाड़ी केंद्र में लाइट है या नहीं है। 2-2 3-3 साल हमें विभाग दरिया तक नहीं देता। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अपने घर से पुरानी चादर बिछा के बच्चों को उसके ऊपर बैठाती हैं। तो सर डिजिटल इंडिया में अगर करना है तो ऐसे वाले सुधार कीजिए, ना कि ज़बरदस्ती आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर ये थोप दिया जाए कि तुम फ़ोन खरीदो थोड़े से मानदे में और ऐप को डाउनलोड करो। सर ये तो सरासर गलत। आप लोगों का कहना है कि आपको तो लड़ाई में भेजा जा रहा है और हथियार आपको दिए नहीं। हाँ जी, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। 8 हैं, कुछ 10 हैं योग्यता के अनुसार, कोई 5 ही पड़ी है। बताओ वो कैसे करेगी मोबाइल? सर वो काम फोन में भी नहीं हो पाएगा, जितना वर्क है हमारा क्या रजिस्टर है वो फोन में हैंग होंगे, वो टैब के बिना काम नहीं होगा सर हमारा। अगर हम करते भी हैं ऑनलाइन इसको तो बिना टैब के सर काम ही नहीं हो पाएगा। नहीं सर, कुछ 5 पड़ी नहीं सर, 5 पड़ी जो आंगनवाड़ी जो 5 पड़ी आंगनवाड़ी वर्कर सर वो रिटायर हो चुके हैं। अब सारी वर्कर्स जो हैं वो मैट्रिक है, जो नए वर्कर्स हैं सर वो एक अच्छी एजुकेटेड वर्कर्स हैं। हमें ऐसा नहीं है, लेकिन सर बात कर सकते हैं काम, कुछ नहीं। लेकिन सर मानदेय इतना कम है कि हमें जब सर मानदेय इतना ज़्यादा कम है कि ना फ़ोन है, ना कोई जो नेट पैक के पैसे हैं, ना कोई और सुविधाएं हैं, तो ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक काम है 4 का काम दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर डिजिटल इंडिया बनाने से मतलब बच्चों का तो भला होने वाला नहीं ना है। ऐसा डिजिटल इंडिया होना चाहिए जिसमें बच्चों का सामूहिक विकास होए, ना कि डिजिटल इंडिया ही बन के रह जाए। उनको अच्छा पोषण और सर एक अच्छा पोषण मिले। सर एक हम मिलने आए थे DC सर से, अपने DPO पंचकुला के जो व्यवहार है वो आंगनवाड़ी वर्करों के प्रति बहुत ज़्यादा गलत है, हम इसलिए भी DC सर से मिलने आए थे। नहीं, जिस व्यवहार की आपने बात की है, क्या उसके पास आप आरोप में लगा रहे हैं, क्या कोई सबूत भी है? सर इस बात के कैसे सबूत होंगे कि वो अपने घर में काम करवा रही हैं आंगनवाड़ी हेल्परों से? इस बात के क्या सबूत होंगे कि वो क्लास 4 का काम आंगनवाड़ी वर्कर को प्रेशराइज्ड करके वो पंजोर से यूँ कहती है कि DPO ऑफिस में लेटर दे के आओ? इस बात के क्या सबूत होंगे कि वो बार बार यूँ कहती हैं कि बहुत सारे IAS और मंत्री मेरे जानकार हैं, तुम जाओ जहाँ शिकायत करनी है कर दो? इस बात के सर क्या सबूत होंगे कि वो बार बार कहती हैं कि 10,000 रुपये मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस 10,000 की नौकरी को छोड़ दो, अगर ज़्यादा तंग करोगे मैं तुम्हें निकाल दूंगी और तुम फिर करती रहना सिलाई कढ़ाई। किनके द्वारा बोला गया? सर ये DPO पंचकुला हैं, मिसेज आरू वशिष्ठ मैम, तो ये इस तरह का व्यवहार करती हैं। आरू वशिष्ठ सर वो इस तरह का, सर और भी बहुत सारी बातें आरू वशिष्ठ मैम की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि सर वैसे हम सारा लिखित में DC सर को दे के आए हैं। ज्ञापन की कॉपी हमें दिखा सकते हैं? सर हाँ, वो जो आप उसकी फ़ोटो खींच लीजिए सर, क्योंकि हाँ।